अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको नई नई चीज़ें इन्वेंट करना आता है और इससे रेलवे को किसी तरह का फ़ायदा हो सकता है, ऐसे में आपके लिए स्टार्टअप फॉर रेलवे योजना शुरू की गई है। आखिर ये योजना क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ सुमित ठाकुर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये नए टैलेंट को आप स्वागत कर रहे हैं, नए टैलेंट का। आखिर ये क्या योजना है, इससे जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और रेलवे को क्या फ़ायदा होगा, सरल भाषा में समझना चाहें तो क्या है? जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक आइडिया है स्टार्टअप के इकोसिस्टम को इंडिया में प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, उसी के दिशा में एक कदम है भारतीय रेलवे द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया का एक जो बेसिक अंडरलाइन कंसेप्ट है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाना। इसके तहत हमने रेलवेज़ ने डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंगवाए और 11 प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमें टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है इनोवेटर्स के द्वारा, जो नए बडिंग स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा। कुछ जैसे मैं लिस्ट करूं, जो हमें जैसे रेल फ्रैक्चर होता है, जो ब्रोकन रेल होता है, रेल में कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ट्रेन की हेडवे की टाइमिंग रिड्यूस करना, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जीआईएस जियो टैगिंग ब्रिज इंस्पेक्शन के लिए, कोई डाटा को एनालाइज करना जिसकी हेल्प से पैसेंजर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब की टाइप की जो चीज़ें हैं जिससे कि सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी और लोगों का ट्रेन की रनिंग को हम लोग फर्दर स्मूदन करें, उसकी कैपेसिटी इन्हांस कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में हम आइडियाज़ कॉल कर रहे हैं जो बडिंग स्टार्टअप्स हैं उनसे। अच्छा, इससे रेलवे को क्या मुनाफा होगा इस तरह, क्योंकि आप उन्हें फिनेंशियली भी मदद करेंगे अगर उनके आइडियाज़ आप पसंद करते हैं तो? बिल्कुल, जो जैसा मैंने बताया कि ये इसका प्रमोट करने का फ़ायदा ये है कि जो रेलवे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसकी जो लाइन कैपेसिटी और जो पैसेंजर सर्विसेज हैं, इन सब में एक हमें नए आइडियाज़ मिलेंगे जिससे हम इन क्षेत्रों में अच्छी और अच्छा काम कर सकें, बढ़ोतरी कर सकें। जो स्टार्टअप आएंगे उसको हम लोग 50% ऑफ द इनिशियल ग्रांट उनको पेमेंट किया जाएगा, और सब्सिक्वेंटली इनके जो आइडियाज़ हैं, जो हमने अब एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जिसके थ्रू फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू आइडियाज़ को सेलेक्ट किए जाएंगे। जो आइडियाज़ हमारे पास सेलेक्ट होते हैं उनको 50% इनिशियल ग्रांट भी दिया जाएगा उनके जो एक्सपेंडिचर का है, और रेलवे उसको एश्योर्ड एक मार्केट और फर्दर जो उसका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट उसको कवर अप करेगी। 1.5 करोड़ का ये मतलब इक्वल शेयरिंग बेसिस विद इनोवेटर हम लोग फर्दर ग्रांट भी उसमें प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी जो आईपीआर राइट्स होती हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट विल रिमेन विद द इनोवेटर्स वाली। देखिए, अब रेलवे प्रतिवर्ष इस परियोजना के लिए कितनी राशि खर्च करने को तैयार है और इनोवेटर्स को कितनी राशि दी जाएगी? हाँ, ये भी अभी इस परियोजना की शुरुआत की है। जैसा मैंने बताया कि 50% ऑफ द इनिशियल ग्रांट, और सब्सिक्वेंट जब उनका प्रोडक्ट डेवलप होता है तो 1.5 करोड़ तक ऑन इक्वल शेयरिंग बेसिस विद द इनोवेटर ये प्रोवाइड किया जाएगा। जितने हमारे पास अभी आएंगे, और उसके लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांसपेरेंट वे में उनकी जो उनका इनोवेशन है, स्टार्टअप है, उसको एनालाइज किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, और उसको फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज के बाद भी मार्केट प्रोवाइड करना, उनका एक उनको और फर्दर ग्रो करवाने में रेलवे मदद करेगी। क्या इसमें लिमिट है किसी तरह की, या फिर जितने इनोवेटर आएंगे और जितने आइडियाज़ पसंद आएंगे हर किसी को रेलवे आजमाना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल, इसमें जितने आइडियाज़ आएंगे सबको हम लोग आजमाएंगे, और इसलिए 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई भी किया है। वो प्रॉब्लम्स क्या है, अगर सरल भाषा में समझे तो क्या प्रॉब्लम? जैसे देखिए, आप जब ट्रैक पे ट्रैवल करते हैं तो कुछ ट्रैक फेल्योर की प्रॉब्लम आती है। अगर ट्रैक पे कहीं रेल टूटने की घटना होती है, या हम लोग जब ट्रेन के बीच के जो टाइम को कैसे कम कर सकें, दो गाड़ियों के बीच में कम, एक लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा गाड़ियाँ कैसे चला सकते हैं। जैसे आप ब्रिज का इंस्पेक्शन करने जाते हैं, जो सेफ्टी पॉइंट है उसमें और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी मदद कर सकते हैं। पैसेंजर का फीडबैक लेकर के हम लोग फर्दर पैसेंजर को सर्विसेज को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें हम लोग ऐप की कैसे मदद ले सकते हैं। लोडिंग के लिए अगर हमने कुछ लाइट वेट डिज़ाइन करना है, कुछ वैगन, तो वो हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब विभिन्न आइडियाज़ हैं, क्षेत्र हैं जिसमें हमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट की आवश्यकता है, तो हम उनसे ये आइडियाज़ मंगवाएंगे। तो अब लोगों से आप कैसे अपील कर रहे हैं, लोगों तक आप कैसे पहुंच रहे हैं कि वो आपके आइडियाज़ दें, और लोग कैसे आप तक आइडिया पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो एक मीडिया के थ्रू, जो ऑल चैनल्स हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया, सबके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं पब्लिक के साथ। और हमने ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। फ्रॉम द 21st हम लोग आइडियाज़ पोर्टल एक्टिवेट भी हो जाएगा, आइडियाज़ लेने भी स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम दिस मंथ।
और जो इंडियन रेलवेज़ की साइट है उसमें, और innovations.indianrailways.gov.in ये साइट भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने आइडियाज़ वहाँ पे भी लिस्ट आउट कर सकते हैं, वहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको प्रोसेस किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कंसर्न पर्सन का, उससे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, रेलवे बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरे भारत में। ऐसे क्या अलग अलग जैसे वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, तो हर एक के लिए कोई नोडल एजेंसी है, फिर हर एक रेलवे को इंडिपेंडेंट अधिकार है कि इस तरह का कोई आइडिया आता है तो वो अपने यहाँ पर भी इसे देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है, या फिर हर किसी को दिल्ली जाकर ही करना पड़ेगा जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर्स है आपका? नहीं, इसलिए मैं बताया इसमें फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन पोर्टल है इंडियन रेलवेज़ का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के थ्रू सेंट्रलाइज वे में ये प्रोसेस हो जाएगा। और आप नए युवाओं को क्या कहेंगे कि आप आइए और अपने आप को प्रूव करिए, अपने आइडिया शेयर करिए? बिल्कुल, इंडियन रेलवेज़ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है कंट्री में, उस रिवॉल्यूशन में इंडियन रेलवेज़ भी एक पार्ट बन रही है। तो अब युवाओं से यह अपील है कि जो भी आइडियाज़ हैं आपके पास, आपके अंदर, वो आप हमें दे सकते हैं, और उसके लिए जो रिक्विजिट सपोर्ट है रेलवे आपको करेगी। और फर्दर डेवलपमेंट में अगर आइडिया आपका अच्छा होता है तो उसको और फर्दर मार्केट भी मिलेगा, विच इज़ ए गुड स्टेप। जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो दे कैन ऑल कम हेयर, पार्टिसिपेट। इट विल बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कम्प्लीटली टाइम बाउंड मैनर में आपकी एप्लीकेशंस जो आइडियाज़ हैं वो प्रोसेस होंगे। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे सुमित ठाकुर को, वेस्टर्न रेलवे के CPRO, जो बता रहे थे कि आप अब आइए रेलवे के पास। अगर आप इनोवेटिव हैं तो आपकी इनोवेशन की कद्र की जाएगी, और रेलवे की जो नई नींव रखी जा रही है उस नींव का आप हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन श्रीकांत इंगले के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।